नाम सर अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम आपका ये छोटा भाई है जो बाहर जाना चाहता था? छोटा भाई है। अच्छा, तो क्या मामला हुआ? कौन है वो जो? सर वो कैंची मरसदू का एक रिहायशी है, बिलाल नईम नाम का शख्स है। तो उसने नेट पे ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था बाहर जाने का वीज़े का। तो छोटे भाई ने देखा है तो उसने मुझसे भाई को बहुत ज़्यादा बाहर जाने का ख्वाहिश थी। पहले सऊदी अरब गया हुआ ना। अच्छा। पहले सऊदी गया हुआ था। अच्छा। तो फिर शादी हो गई, वापस आ गया। तो फिर कुछ अर्से बाद फिर इसका प्लान बना। तो इसके ने बाहर जाने का प्लान बनाया। तो व्हाट्सएप पे देख के फिर इसने मुझसे बात की। तो इसने फ़ोन पे उसके साथ रब्ता किया, मुलाकात भी हुई है। मैंने कहा फिर मेरी मुलाकात करवाएं। वो फिर मेरी दुकान पे आया, उसके साथ मैंने बातचीत की। बातचीत से मैंने उसके साथ थोड़ा सा उसका आइडिया लगाया कि वो फ्रॉडिया है। मैंने छोटे भाई को कहा कि इसको ना जवाब दे दो, हमारा कोई प्लान नहीं है। वो कहता जी नहीं आप, उसने बड़ी झूठी तसल्लियाँ दी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कस्में खाई, पूरा मुतमिन किया। लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैंने उसको भेज दिया, मैंने कहा आप जाएं, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है। उसके बाद छोटे भाई को उसने मैसेज वगैरह किए, उसको बातों में ले आया। तो उसके बाद पैसे भी इसने दे दी? हाँ जी, फिर उसने मुझे बताया बगैर मेरे अकाउंट से गए हुए अल्फला अकाउंट में से ना इसने लाख रुपया छोटे भाई ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे नहीं बताया। तो कुछ अरसे बाद मुझे कहता जी मैंने ना उसको पैसे दे दिए। उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए इनका। मैं इसके साथ नाराज़ हो गया छोटे भाई के साथ। उससे बगैर पूछे पैसे दे दिए तुमने? तो मेरी बोलचाल ख़त्म हो गई। तो इसने उसके साथ मेल जोल स्टार्ट रखा, वो उसको बातों में लाता गया। उसने उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और पैसों का मुतालबा किया। फिर खाला से पैसे लेके, खाला से? जी खाला से पैसे लेके, हाँ जी, कर्ज उठा के उसको 2 लाख रुपए उसके घर जाके दिया। खाला के घर से जाके दिया। ठीक है। छोटे भाई ने। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि इस तरह हमने 3 लाख और दे दिया। मैंने कहा दे दिया तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो मना किया था। लेकिन वो पैसे दे दिए हुए थे, अब छोटा भाई था तो थोड़ी सी तो भाग दौड़ करनी पड़नी थी। उसके बाद मैंने कहा उसको मेरे साथ मुलाकात करवाएं। वो बाकी पैसों का फिर उसने और मुतालबा किया। तो उसने कहा मेरा भाई जब तक मुतमिन नहीं होगा तो मैं तुम्हें और पैसे कैसे दे सकता हूँ। फिर मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। उसने फिर मुझे बातों में लाया कि आप टेंशन ना लें, देखें 3 लाख भी तो आपने दे दिया है, बाकी और पैसे दें, आप टेंशन ना लें, घर आपने मेरा देख लिया है, आप मुझसे स्टाम्प करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। फिर मैंने उससे 1200 वाला स्टाम्प करवाया सर। अच्छा, ठीक है। तो आप मुतमिन हो गए होंगे कि अब काम इसने कर दिया? तो नहीं, मुतमिन में सर फिर भी नहीं था। वो इस तरह था कि जब तक वो वीज़ा नहीं आना था ना, पासपोर्ट इसने आगे एम्बेसी भेजा हुआ था, उसके लिए पैसे और मांग रहा था। इसको फिर 2 लाख और दिया, 5 लाख हो गया। मैंने कहा जब पासपोर्ट वापस आएगा ना तो फिर आपको बकाया पैसे देंगे। वो जब पासपोर्ट दोबारा आया तो उस पर मैंने उसका वीज़ा देखा, मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। फिर मेरे कुछ जाने वाले हैं कुली, उनको मैंने पासपोर्ट दिया, उनकी ट्रैवल एजेंसी वगैरह है, उनको दिखाया। उन्होंने कहा ये स्टिकर लगा हुआ, ये 2 नंबर है। अच्छा। फिर ये माल रोड पे तुर्की की एम्बेसी है, वहाँ से कंफर्म करवाया, वो भी कहते हैं नकली है। फिर उसके साथ थोड़ी सी बहस मुबासा हुआ। तो लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया, शो करवाया कि हमने वेरीफाई करवा लिया। हाँ जी। वो बाकी पैसे मांगता रहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं था। फिर मैंने उसको कहा यार तुझे हमने इतने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो हमारे साथ स्टाम्प कर। पहले तो वो इनकार ही करता रहा। फिर कुछ बंदे वगैरह जो कुछ शख्स जो गवाह थे उनको मैंने बोला कि यार देखो हमने इसको इतने पैसे दिए, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तो अगर ये डाउटफुल नहीं है, इसको काम लगता है कि काम ठीक है, तो ये स्टाम्प करे और एक हमें चेक दे। फिर उन्होंने उसको कहा, वो कहता जी हाँ मेरा तो काम A1 है, यानी कि 100% श्योर है कि ये जाएगा बच्चा बाहर। ठीक है। फिर 1200 वाला सर मैंने सरकारी वो पंजाब बैंक ऑफ वाला मैंने स्टाम्प किया है। 6.5 लाख का मैंने सारी से चेक लिया है। ठीक है। अब उसके बाद पर्चा हो गया? जी सर। और वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से इसने भाई ने 1 साल हो गया सर हम जा रहे हैं। ठीक है। पर्चा हो गया, FIR हो गई, FIA में यकीनन वो उसका बंदा है। पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि ये आपने बताया सर DIG के पास भी पेश हुए हैं, उन्होंने आगे रेफर कर दिया। नहीं, उनको बताया था कि ये फ्रॉड जिसने किया है ये पुलिस एहलकार है? जी सर, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उसका बेल्ट नंबर तक बताया हमने। अच्छा, उन्होंने ये ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे उसने वीज़ा जाली दिया वैसे वो जाली पुलिस वाला भी बना हो? नहीं सर, वो उसका उन्होंने कार्ड चेक करवाया, वहाँ पे भी ना
ये वहाँ पे भी फ्रॉड करके जिस वजह से ये डिसमिस हुआ था। अच्छा, अब दोबारा बहाल हो गया। हाँ जी। उन्होंने रेफ़र कर दिया शहर बानो साहब के पास। शहर बानो के पास जाते रहे, उन्होंने फिर मुतलका थाना जो जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है वहाँ पे रेफ़र कर दिया हमें। वहाँ पे गए हैं, वो अपने सोर्सेज की वजह से बचता रहा। वो पुलिस वाले हमें टाल मटोल आज कल आज करते रहे। फिर वो उसको बुलाते थे, हम सारा दिन, हमें बुला के सारा दिन बिठा के कहते जी वो नहीं आ रहा, वो हमें वापस भेज देते थे। वापस भेज दो। उसके बाद कहते जी आपका केस जब होगा आपको बुलाना पड़ेगा, तो हम बुला लेंगे जब वो हाजिर होगा, तो अब आप जाएं। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि पैसे भी चले गए, FIR भी हो गई, इसके बाद CCPO ऑफिस में आपने बताया कि वो ड्यूटी करता है। जी सर। तो वहाँ पे CCPO साहब के पास आप जाते हैं कि जी आपके उधर नहीं गए आप? CCPO को सर दरख्वास्त दी हुई हमने, उधर भी दी थी। अच्छा। लेकिन वहाँ से सर को रिस्पॉन्स नहीं हुआ। पुलिस ने कह दिया जी आपका केस FIA में लगता है। फिर सर से हमारे साल हो गया हम FIA में जा रहे हैं। ठीक है। पहले तो सर वो बात नहीं सुन रहे थे। गजनफर साहब के पास हमारी फिर वहाँ पे फाइल गई है। उन्होंने पर्चा लेने के लिए हमसे 35,000 रुपया लिया है। उसके बाद भी आज कल आज करते रहे हैं। उसके बाद अब कहते हैं जी अगर आपने बंदा उठवाना है तो उसके पैसे दें। अच्छा। गाड़ी अपना लेके आए, पेट्रोल डलवा के लेके आए, तो बंदा उठाने के लिए। पुलिस वाले तो चले सुना है उनके बारे में, FIA वाले भी जी ये सर कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने पैसे लिए हैं, तो उसके बाद अब वो उनकी वहाँ से शिफ्टिंग हो गई है, वो शफल हो गए कहीं और पे, उनकी जगह में कोई लेडीज आ गई हैं। अब उनके पास गए हैं, वो कहते हैं जी उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया है कि आप गाड़ी लेके आए, पेट्रोल डलवा के लेके आए, हमें पैसे दें, हमें सरकार कुछ भी नहीं देती। अच्छा। हमारा सिस्टम इसी तरह ही चलता है। हम आप हमें पैसे दें तो हम आपके साथ जाते हैं तो वो बंदा उठा लाते हैं।